अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि चार्जेस की टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास चार्जेस की जो है वो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, सही है। नंबर वन टाइप होती है हमारे पास डायरेक्ट करंट और एक होती है अल्टरनेट करंट। पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा कि करंट क्या होता है, सही है, और करंट की जो यूनिट क्या होती है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि करंट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो करंट की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। नंबर वन इज डायरेक्ट करंट एंड नंबर टू इज अल्टरनेटिंग करंट, सही है। तो डायरेक्ट करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीसी करंट भी बोलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? जब भी आपसे कोई बोले कि भाई डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। दोबारा सुन लें, डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट, द करंट विच डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैटरी है। अब बैटरी में आपके पास जो है वो चार्जेस जो है वो स्टोर हुआ है। बैटरी में आपके पास जो है चार्जेस स्टोर हो गए। अब उस बैटरी से आप लोग डायरेक्ट कोई भी तार लगा के कोई भी आप फैन 12 वोल्ट का फैन भी ऑन कर सकते हो, कोई भी आप बल्ब भी ऑन कर सकते हो, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो डायरेक्ट करंट हमेशा याद रखना, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और कन्वेंशनल करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अब अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो हर 1/50th सेकंड में, यानी कि हर 1/50th सेकंड में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट करंट कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, जैसा कि बैटरी में जो करंट है वो आपके पास डायरेक्ट करंट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। और अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो हर 1/50th सेकंड में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। सही है। तो डायरेक्ट करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता। आप नाम लिख सकते हो, डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन, सही है। तो डायरेक्ट करंट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा और अल्टरनेट करंट चेंजेस डायरेक्शन। और डायरेक्शन कब चेंज होती है? हर 1/50th सेकंड में उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो अल्टरनेटिव करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अच्छा, अब अल्टरनेटिव करंट होता क्या है? हमारे पास जो पावर स्टेशन यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से जो हमारे पास करंट आ रहा होता है वो एसी करंट होता है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पास जो डीसी करंट है, डीसी करंट जो है वो एनर्जी को लूज करता है, यानी कि एनर्जी जो है वो लॉस होती है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक बैटरी है, अगर आपके पास जितनी लंबी तार होगी, उस बैटरी जितनी लंबी तार होगी उतना आपके पास जो है वो वोल्टेज जो है वो कम आ रहा होगा। दोबारा बताता हूँ कि आपके पास अगर एक बैटरी है, उससे आपने एक पंखा लगाया हुआ, बिल्कुल उस जिस कमरे में बैटरी है उस कमरे में पंखा लगाया हुआ, तो बहुत तेज चल रहा है। लेकिन अगर वही जो है आपने तार लंबी करके दूसरे तीसरे कमरे में ले गए तो पंखा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो लॉस कर रही है, यानी कि डायरेक्ट करंट में आपके पास एनर्जी जो है वो लॉस होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का फायदा क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। इसलिए जो पावर स्टेशन से हमारे पास जो करंट आ रहा होता है वो एसी करंट होता है, फिर उसको हम ट्रांसमीटर के जरिए चेंज करके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो ऐसा करंट होता है, डीसी करंट ऐसा करंट होता है जो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। द करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट। जो मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसा करंट जो बैटरी से आपको हासिल हो रहा है वो डायरेक्ट करंट की एग्जाम्पल है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है द करंट दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो पीरियोडिकली अपनी जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब आगे लिखा हुआ है मोस्ट पावर स्टेशंस इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। तो आपके पास ज्यादातर अक्सर जो आपके पास पावर स्टेशन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसकी मैं वजह बता चुका हूँ ताकि आपके पास एनर्जी का लॉस ना हो। एसी चेंजेस, एसी का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, एसी यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अल्टरनेटिंग करंट है, सही है। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/50th सेकंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो आपके पास पता है आपको कि जब भी टाइम डिवाइड होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t, सही है। आपके पास जब भी टाइम डिवाइड में आ रहा होता है तो आप कहते हो कि वो फ्रीक्वेंसी है किसी भी चीज की, सही है। तो 1/50th सेकंड है, ये टाइम है, तो आप कह सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो आप 50 हर्ट्ज बोल लो या 1/50th सेकंड बोल लो, बात एक ही है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप AC करंट का फायदा DC करंट के ऊपर ये होता है, यानी कि आपके पास AC करंट का ज़्यादा फायदा है DC करंट से कि AC करंट जो है आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस में करामत होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में करामत क्यों होता है? क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होता है, चंद बहुत से 2 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इतना जब भी फासला हो तो आप AC करंट क्यों यूज़ करते हो? इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि AC करंट में आपके पास डायरेक्शन जो है वो पहली बात तो रिवर्स हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन आपके पास एनर्जी जो है वो बहुत कम लॉस होती है। एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। DC करंट में एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो है AC करंट को ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग AC करंट को इस्तेमाल करते हैं। सही, अब ये तो बात हो गई करंट की, ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो इसमें क्यों पढ़ना है? तो जब भी बात आती है करंट की, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अभी हम आगे ओहम्स लॉ पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और करंट का उसके साथ ताल्लुक क्या है। तो मैं पहले थोड़ा बहुत आपको वर्बली बताता हूँ कि करंट जो है, या करंट बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। आपके पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट भी प्रोड्यूस होगा। वो हम ओहम्स लॉ में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। When a charge moves through a potential difference, electric work is done and energy is transferred। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं, जैसे हमने 2 प्लेट्स बनाई थी, उनके दरम्यान हम लोगों ने एक चार्ज को उसके अगेंस्ट द फील्ड काम करवाया था, सही है, उस पर हमने वर्तन किया था। तो हमने कहा था कि इन 2 प्लेट्स के दरम्यान जितना पोटेंशियल है ना वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। सही है, तो वही बात दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरीज हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फील्ड। तो वही वाली बात है कि 2 प्लेट्स हैं, उन 2 प्लेट्स के दरम्यान कितना आपके पास पोटेंशियल है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आपके पास ऊपर वाली प्लेट जो है उसमें 20 जो है वोल्टेज है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको नीचे वाली प्लेट में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप 20 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों प्लेट्स के दरम्यान जो है 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है। मैथ में आप जब भी डिफरेंस की बात करो ना, डिफरेंस का मतलब होता है आपके पास माइनस। तो जहाँ वर्ड आ जाए डिफरेंस तो उसका मतलब है आपने जो है वो माइनस करना है। अब द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारे पास? किसी भी चार्ज पे वर्तन करवाया आपने और अगेंस्ट द फील्ड वर्तन करवाया, जितना वर्तन करवाया हम कहेंगे कि उतना पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि आपके पास अगर कोई प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास हो गई नेगेटिव प्लेट, सही। अच्छा, इसमें जो है 2 बातें आ जाती हैं, एक होता है कन्वेंशनल रिलीफ होता है, सही है, और एक आपके पास जो है अभी मैं बता चुका हूँ जैसे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आपके पास कई दफ़ा जो है वो नेगेटिव पॉइंट को, यानी कि नेगेटिव प्लेट को जो है वो हायर पोटेंशियल कहा जा रहा होता है, और कभी आपको पॉजिटिव प्लेट को हायर पोटेंशियल कहा जा रहा होता है। तो अगर आप पॉजिटिव को माने, अगर मैं पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा और उसको अगेंस्ट द फील्ड काम करवाना पड़ेगा। चार्ज फील्ड जो है वो इस तरह से बन रही है और मैं चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड काम करवा रहा हूँ, सही है। तो अगेंस्ट द फील्ड जब मैं जितना इस पर वर्तन करूंगा, जितना ये करीब जाता रहेगा इस प्लेट के, इसका मतलब उतना ज़्यादा मैं वर्तन कर रहा हूँ, सही है। जैसे ही मैं वर्तन करना छोड़ दूंगा तो ये दोबारा इधर जो है वो दोबारा वापस इस प्लेट के पास आ जाएगा, क्योंकि जो है वो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो हम इस चार्ज पे जितना ज़्यादा वर्तन करवा रहा हूँ, चार्ज है ना, चार्ज है Q, और मैं जितना ज़्यादा वर्तन करवा रहा हूँ तो उतना ही मैं कहूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं V से। तो जहाँ वर्ड आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो V जो है वोल्टेज बराबर होता है किसके? वर्तन हो रहा है पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज पे कितना वर्तन होगा हम कहेंगे कि उतना ज़्यादा वोल्टेज है या उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा V इक्वल्स टू V अपॉन Q नॉट, सही है। अब डेल्टा V को लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो हम बात कर रहे हैं चेंज की बात कर रहे हैं या डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बात एक ही है।
तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जितना चेंज आ रहा है, जितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, वो आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखा डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज आ रहा है किसमें, वोल्टेज में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि या तो वर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस चार्ज में कितना ज़्यादा वर्डन करवा रहे हो तो वोल्टेज भी आपके पास चेंज होता रहेगा। तो W/Q0 सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है VB माइनस VA। तो आपके पास दो प्लेट्स हैं, अगर आपको एक प्लेट का B नाम दिया हुआ है, एक को A का नाम दिया हुआ है, तो B में से आप A को माइनस कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस असल में है कितना, सही है। अच्छा, अब डेल्टा VB को आपने डिनोट किया हुआ है, यानी कि अगर इस प्लेट को मैंने नाम दिया हुआ है B का और इसका नाम दिया हुआ है A का, और मुझे कोई बोलता है भाई इसका डिफरेंस बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, VB में से VA को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है कितना। अगर VB का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और इसका जो है वो आपके पास 10 वोल्ट है, सही है। तो आप 20 में से क्या करोगे, 10 को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है। तो वही आपके पास इक्वेशन बना के सिंपल दी गई है, सही है। अच्छा, अब इसकी यूनिट हमने ड्राइव करनी है। अब आपके पास वर्क डन है, सही। वर्क डन की यूनिट होती है हमारे पास जूल। वर्क डन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम। तो जूल पर कूलम बोल लो आप, या आप इसको बोल लो जूल कूलम इनवर्स बोल लो, या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट में वो होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है, वोल्ट। तो आपके पास इसको वोल्ट लिखो। तो जूल कूलम इनवर्स सेम बात है, या आप बोल लो वोल्ट। तो एक वोल्ट बराबर होगा एक जूल इनवर्स के, सही है। सॉरी, जूल कूलम इनवर्स के, सही है। तो ये होगा इसके बाद आपकी यूनिट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा बताता हूँ, दो प्लेट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल होता है उन दोनों को आप हायर में से लोअर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या आप उसको इस तरह से बोल सकते हो कि किसी चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है वो आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आपके पास वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही जो आपके पास रिलेट कर रही है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई पूछा आपसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, तो आप बोलोगे कि किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए, किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए या किसी भी नेगेटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए आपके पास जो फोर्स लगती है, जो वर्क डन आप करवाते हो, वो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। दोबारा बताता हूँ, किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए, किसी भी चार्ज को मूव करवाने के, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाने के लिए आपके पास जो फोर्स चाहिए होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। जिस तरह से मेरे पास ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने मूव करवाना है, भले अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, लेकिन मुझे उसको मूव करवाना है, तो मैं क्या कहूँगा, इसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स मुझे चाहिए ना, वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसको हम स्टडी करते हैं बुक में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to move the charge from lower potential to higher potential of the battery is called EMF, सही। तो वही वाली बात है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से, सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए होगी वो फोर्स क्या होगी, EMF। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमारे पास लोअर पोटेंशियल क्या था, ये हमने नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल माना हुआ, सही है। बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल मानते हैं और पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं, लेकिन कन्वेंशनल बिलीफ के मुताबिक हम लोग पॉजिटिव को ही हायर मान रहे होते हैं और नेगेटिव को लोअर मान रहे हैं। तो लोअर चार्ज है, ये लोअर प्लेट है, और लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में कोई भी चार्ज जो है उसको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं यार लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अब चार्ज को हमने कहाँ मूव करवाना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करवाने के लिए किसी भी चार्ज को जो एनर्जी चाहिए होगी वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सही है। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोगों ने ओहम्स लॉ को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।